हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो है अंकित सर का जो मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहले से देखिए अंकित सर जो एसएससी जीडी का वीकली मॉक देते थे तो उसका हम लोग सोल्यूशन करते ही करते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ मिनी मॉक भी स्टार्ट हो गया है, तो इसमें भी जो मैथ का मिनी मॉक आ रहा है सेक्शन में सेक्शन वाइज इसमें टाइम दे दिया जाता है। ठीक है, 25 मिनट आपके लिए मैथ के लिए समय दिया जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको 25 मिनट के अंदर ही समझाते हुए सॉल्व कराते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 25 मिनट टाइम दिया जाता है मैथ का, और साथ ही साथ अलग अलग जैसे रीजनिंग का भी 20 मिनट समय दिया जाता है, उसी प्रकार जीके और हिंदी का भी अलग अलग समय दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका टाइम मैनेज होगा, जितना आप मॉक दीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। यहाँ से देखिए, मिनी मॉक देने से एक फायदा होता है कि आपका टाइम जो है एग्जाम में जो है टाइम आप मैनेज कर पाइएगा। नहीं तो आप अगर मैथ में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो आप बाकी के सेक्शन पर टाइम नहीं दे पाइएगा, इधर ही ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको इस समय के अंदर ही आपको सॉल्व करें और मतलब आपको समझ में भी है ऐसा हम सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए एसएससी जीडी का भी हम लोग वीकली करते हैं और मिनी मॉक भी स्टार्ट हो गया, तो मिनी मॉक भी हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ अंकित सर का जो पेड मॉक टेस्ट है, यहाँ समझिए, जो पेड मॉक टेस्ट है ये एसएससी जीडी पेड टेस्ट सीरीज, उसका भी हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें 3 टेस्ट तक कराती हैं, आज उसका चौथा टेस्ट भी आएगा जो कि आपको दोपहर में आएगा। ठीक है, दोपहर में आपका चौथा टेस्ट भी आ जाएगा, तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। पहले इस वीडियो में हम लोग मिनी मॉक को सॉल्व करेंगे, तो चलिए मिनी मॉक को ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए मिनी मॉक स्टार्ट करेंगे। आज ये जो कल रात को आया था उसका सोल्यूशन आज सुबह में आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिक्स चूज कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपका 19 दिसंबर 2024 यानी कि कल आया था एसएससी जीडी मिनी मॉक। इसमें 25 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे 25 मिनट के अंदर ही आपको समझाते हुए सॉल्व करा दे। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब स्टार्ट टेस्ट करते हैं, स्टार्ट। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाजित है, यानी कि हमने 11 से विभाजिता का नियम बताना है। तो देखिए 11 से जो विभाजिता का नियम कहता है, अल्टरनेट अंक मतलब एक अंक, मतलब इस अंक को छोड़ेंगे फिर इस अंक को छोड़ देके अगले अंक के साथ हम जोड़कर दोनों के अंतर को 0 या फिर 11 के बराबर हम लोग करते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 8 और 8 को जोड़ेंगे तो पहले क्या हो जाएगा 16। अब माइनस में क्या करेंगे तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 16 में से 11 गया, क्या बचा 5। ना तो ये 0 के बराबर है, या ना तो ये 0 के बराबर है और ना ही 11 के कोई मल्टीपल है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब इसके बाद ये देखिए 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, अब माइनस 3 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो 6 में से 3 गया 3, ये भी जो ना हमारा 0 के बराबर है और ना ही 11 का कोई मल्टीपल है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद इसको देखिए 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5, अब माइनस का कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 6 में से 5 गया, कितना बचा -1, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद इसको जोड़िए 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 18 में से 7 गया, कितना बचा 11। ये देखिए ये 11 जो है 11 का मल्टीपल है, तो यही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से विभाजिता का नियम उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पिछले मॉक टेस्ट में 9 से विभाजिता का नियम पूछा था, इसमें 11 से। इसी प्रकार आपका जो है विभाजिता का नियम भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपसे इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ऑप्शन डी पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें कह रहा है कि निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ भी समझिए, देखिए पहले देख लेते हैं अंतर किसका किसका बराबर है। तो यहाँ देखिए 11 और 16 का अंतर कितना है 5, और यहाँ देखिए 7 और 12 का अंतर कितना है तो 5 है। यहाँ 12 और 15 का अंतर कितना है 3 है, और 4 और 7 का अंतर कितना है 3 है। अब यहाँ देखिए जिसका अंतर, देखिए यहाँ दोनों का अंतर बराबर है, तो जिसके ऊपर सबसे छोटी संख्या होगी वही हमारा छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ से हमारा छोटा भिन्न निकल कर आ गया 7/12, 7/12। इन दोनों का भी अंतर बराबर है, तो इनमें से छोटा कौन सा है ऊपर अंश में, तो 4 छोटा है, यानी कि यहाँ जो हो जाएगा 4/7। अब हमें चेक करना है इन दोनों में छोटा कौन सा है, यानी कि 7/12। ठीक है, 7/12 और 4/7 में दोनों में छोटा कौन है, तो बस ऐसे गुना कीजिए, 7 7 49 हो जाएगा, और 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो ये वाला छोटा है, तो सबसे छोटा पार्ट जो हो जाएगा हमारे पास 4/7 निकल कर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन डी पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 3 में कि मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3,000 रुपया ऋण लिया। ठीक है, यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है। अब समझिए साधारण ब्याज है, यानी कि हमें ऐसा ही बताना है। ऐसा ही बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटे में 100, यही होता है ना। अब बस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। $3,000 है तो 3,000 लिख देंगे। ठीक है, 3,000। और रेट कितना है, तो रेट है 6% का। और 1.5 वर्ष, देखिए 1.5 वर्ष को आप थोड़ा छोटा लिख दिए, 3/2 लिख सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा।
थोड़ा कैलकुलेशन के लिए, तो ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट 3/2 लिख लेते हैं। अब बटे में 100 है तो इस बटे में 100 कर देंगे, यहाँ बटे में 100 हो जाएगा। अब कटाइए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 9 9 तिया कितना होता है 27, 27 पर ये 1 जीरो जो बैठा है इसको बैठा लेंगे, $270 जो हो जाएगा उसका ब्याज निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ के और फॉर्मूला पर बैठा देना था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें 3 संख्याओं का अनुपात दिया है इतना और उनके वर्गों का योग दिया है इतना, तो संख्याओं का योग हमें बताना है। तो देखिए मान लीजिए 3 संख्या है हमारे पास, ए है, बी है और सी है, उनका रेशियो कितना दिया है, तो 3:5:4 दिया है, 3:5:4 दे दिया है, ठीक है। अब इनका वर्ग करते हैं, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 9, यानी कि कोई एक हम चर मान लेते हैं, कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि 9x² हो जाएगा, प्लस का क्योंकि वर्ग करेंगे तो 3x है, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x²। उसी प्रकार इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x² हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का देखिए, और प्लस का कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16x²। अब इसी का मान दिया है किसके बराबर, तो 11,250 रुपये के बराबर, यानी कि 11,250 के बराबर दे दिया है। अब सबको जोड़िए, 25 और 9 कितना होता है, 25 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 34, 34 और 16 कितना होता है 50, यानी कि यहाँ से जो 50x² निकल कर आ गया वो किसके बराबर हो गया, तो 11,250 के बराबर हो गया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कटाएंगे, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 दूनी का 10, 1 2 5 दूनी का 10, 5 पंजे 25। अब देखिए x² है तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 225 का रूट निकल कर आता है 15, यानी कि x का मान आ गया 15 के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है कि संख्याओं का योग क्या है, तो संख्या का योग कौन सा हो जाएगा, तो 5 और 3 8 और 4 12, 12 x का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे 12 × का 15 हो जाएगा, 12 15 कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा हमारे पास 180, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है केवल आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िएगा तो आराम से आप क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 70 रुपये प्रति केजी वाले चावल वाले एक बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं, ठीक है। 60 रुपये प्रति केजी वाले एक पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 केजी है, और जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 केजी है। दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य प्रति केजी क्या है, देखिए कुछ चावल जो है 60 रुपये प्रति केजी है, और कुछ चावल जो है उसका मान हमें बताना है, मान लीजिए 100 रुपये प्रति केजी है, ठीक है। और दोनों मिलाकर हमें 70 रुपये प्रति केजी जो है बना देना है। यहाँ 60 रुपये जो प्रति केजी है उसका हम 8 केजी मात्रा लेते हैं, और जो जिसका हम मान निकालना है उसका हम मात्रा लेते हैं 4 केजी, यानी कि यहाँ देखिए जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 केजी है, ठीक है। अब एलिगेशन पर बना देते हैं, इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। बराबर किसके होता है, तो बीच वाले, यानी कि 70 में हमें किससे गुना करना पड़ेगा, तो इन दोनों के योग से 2 और 1 3 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ से x का मान कितना निकल कर आ जाएगा, तो 210 अब माइनस का 120 बराबर किसके हो जाए, 90 के बराबर। तो 90 रुपये प्रति केजी जो है दूसरे प्रकार का चावल का कीमत क्या हो जाएगा, 90 रुपये प्रति केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा होता है एलिगेशन मेथड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन करें कि एक ही संख्या 83% और 74% के बीच का अंतर 72 है, तो उस संख्या का 58% क्या होगा। देखिए क्वेश्चन वो कह रहा है कि 83%, ठीक है, और माइनस का 74% बराबर किसके है, तो 83% माइनस 74 का अंतर है 72, ठीक है। यानी कि 83 में 74 गया तो 9% का मान किसके बराबर दिया है, तो 72 के बराबर। तो हमसे क्वेश्चन वो करें कि 58% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 58% का मान हमें बताना है। तो देखिए ये इसका कितना गुना है, तो 8 गुना है, तो बस कुछ नहीं, इसमें भी 8 से गुना कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 8 64 हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 6, 40 और 6 कितना होता है 40 और 6 46, यानी कि 464 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रत्येक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, और कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर, और अन्य 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो तय की गई दूरी के लिए औसत गति क्या है, यानी कि एवरेज स्पीड का आपका फॉर्मूला अब तो रट गया होगा। देखिए बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो टोटल डिस्टेंस, यानी कि जितना टोटल डिस्टेंस है, अब बॉटम जितना टाइम लगा है, यानी कि टोटल टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, तो पहले वो 100 किलोमीटर चल रहा है, फिर वो चल रहा है कितना 120 किलोमीटर, और फिर घोड़ा गाड़ी से चल रहा है 140 किलोमीटर, ये उसका टोटल डिस्टेंस हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए 100 किलोमीटर जा रहा है 20 के रफ्तार से, तो टाइम कितना लेगा, तो 5 घंटा के यहाँ समय लेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर जा रहा है, तो टाइम यहाँ कितना लेगा, तो 4 घंटा का यहाँ लेगा। और फिर देखिए लास्ट में 140 किलोमीटर जा रहा है 20 के रफ्तार से, तो यहाँ टाइम कितना लेगा, तो 7 घंटा का समय लेगा, ठीक है। अब सबको जोड़िए 100 और देखिए 120 और 140 को जोड़ेंगे 260 हो जाएगा, 260 और 100 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360।
अब बटे में कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 और 5 16 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कटाइए, अगर कटाते हैं तो 4 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 से इसको कटाएंगे तो 9 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ अगर कटाएंगे तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 2, 45 बटा में 2 यानी कि पॉइंट में आंसर बताना है, तो 22.5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 22.5 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगा। 22.5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, केवल एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए 110, 180 और 540 का मौसम बताना है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऑप्शन को ही देख लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब मौसम में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, तो इन देखिए चारों ऑप्शन में देखिए एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन को पहले देखिए, एक ऑप्शन है 10, उसके बाद ऑप्शन है 1, उसके बाद ऑप्शन है 5 और उसके बाद ऑप्शन है 3। इन सबसे सब में बड़ा कौन सा है, तो पहले 10 है, तो 10 पर चेक कर लेते हैं, क्या 10 इन तीनों संख्या को काट देता है। देखिए क्या 10 जो है इन तीनों संख्या को काट देगा कि नहीं, तो कहिएगा हाँ आराम से काट देगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका मौसम निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जब 10 जो है सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 10 है, इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या है 10, और ये जो 10 है वो इन तीनों संख्या को भी विभाजित कर दे रहा है, यानी कि 10 जो है वो 10 जो है 110 को भी काट देगा, 180 को भी काट देगा और 540 को भी काट देगा, तो यही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और जो है आगे बढ़ जाएंगे। इसे सॉल्व नहीं करना है, आप आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन करें कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 700 रुपया है, एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है और घड़ी को 315 रुपये में बेच देता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी होगी, अब समझिए। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 700 रुपया है। अगर उसने पहला छूट 10% दिया है तो कितना परसेंट में बेचेगा, 90% पर बेचा होगा, तो यानी कि 2 जीरो से कटाएंगे तो 9 7 63, 630 रुपये में बेचा है। लेकिन कह रहा है घड़ी को 630 रुपये में नहीं बेचा है, घड़ी को बेचा कितना गया है, 315 रुपये में बेचा गया है। यानी कि 630 रुपये में न बेचकर घड़ी को बेचा कितना गया है, 315 रुपये में। एक और छूट दिया गया है, तो कितना का, तो 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और यहाँ 6 में से 3 गया 3, 315 रुपये का छूट दिया गया है किस पर, तो अभी 630 पर छूट दिया गया है, ठीक है। और परसेंटेज बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये दूसरा डिस्काउंट जो है यहीं हो जाएगा। 315 दूनी 630, 2 से इसको कटेंगे तो 50% का जो है 50% का डिस्काउंट दूसरा दिया गया है, यानी कि एक डिस्काउंट 10% का है और दूसरा डिस्काउंट जो है 50% का है। 50% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन करेंगे ए बी से 3 गुना कुशल कार्य करे, ठीक है। ए ने एक कार्य शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया और 24 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया, तो ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। देखिए ए है और बी है, ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, यानी कि बी का एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 का। और एकांतर दिन तक काम करते हैं तो 24 दिन में कार्य पूरा होता है। अब समझिए एकांतर दिन यानी कि आधा आधा ये काम किया होगा और आधा ये काम किया होगा, मतलब आधा आधा दिन, यानी कि 12 दिन अगर ये काम करता है और 12 दिन ये काम किया होगा, तो भी अगर 24 दिन काम कंप्लीट हो गया होगा, तो 12 दिन में ए काम कितना करेगा, तो 36 काम करेगा, और बी काम कितना करेगा, तो 12 काम करेगा, यानी कि टोटल काम होगा कितना, तो 36 और 12 को जोड़ेंगे तो 48 काम हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल वर्क पता है कितना, तो 48 वर्क है। अब किससे कराना है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा। अब ए जो है इस 48 काम को किस एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो एफिशिएंसी है ए का 3 का, तो 3 के एफिशिएंसी करेगा तो 16 दिन का समय लगेगा। टोटल काम को अगर अकेले ए करते हैं तो 16 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें देखिए आपको सॉल्व करना है, देखिए एक ही बार में सोल्व करने का इसे प्रयास कीजिए। पहले ऑफ का क्रिया होगा ना, पहले इसे ऑफ का क्रिया होगा, तो क्या करेंगे, तो 5 अब बटे में कितना हो जाएगा, 5 अब बटे में 10 दही 100 हो जाएगा, तो 100 कर देंगे, ठीक है। और गुना का 4 है तो गुना का 4 कर देंगे। अब प्लस उसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, तो 4 अब बटे में 4 चौके 16 हो जाएगा, और गुना का 10 है तो गुना का 10 कर देंगे। फिर प्लस में क्या दिया हुआ है, तो 10 में से 4 गया 6, अब बटे में कितना हो जाएगा, 6 बटे में 16 हो जाएगा, अब गुना का 4 है तो गुना का 4 कर देंगे। अब इसे कटाइए, 5 चौके 20 पंजे 100 हो जाएगा, ठीक है। 4 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से इसको कटा दिए 4 हो जाएगा, अब 4 से इसको कटा देंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 5 चौके 20 होता है, ठीक है, 20 होता है। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, यानी कि ठीक है 6 बचेगा। सॉरी, यहाँ देखिए गलत कर दिए, समझिए
यहाँ 5 चौके 20 है तो यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ 4 पंजे 20 है तो 10 पंजे 50 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 4 पंजे 20 तो 6 पंजे 30 बचेगा। यानी कि ऊपर में कितना आ गया, तो 50 और 30 80 और 4 84, और नीचे में हो जाएगा 20। 84/20 को अब सॉल्व करना है। 4 से कटाएंगे तो 21, और 4 से इसको कटाएंगे तो 5, यानी कि इसी फॉर्मेट में आंसर दिया है 21/5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21/5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें केवल आपको सॉल्व करना है और इसमें कुछ है नहीं। जैसे आप बोर्ड मास का जो नियम कहता है उस बोर्ड मास के नियम से अगर आप बनाइएगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को जो है बना दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 21/5 यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक कार यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। अगर 2.5 घंटे में उतना ही दूरी तय करने की तो इसकी गति क्या है। देखिए, एक नियम होता है टाइम एंड डिस्टेंस में, क्या होता है, जैसे ही अगर हम समय को, टाइम को जो हम आधा करते हैं, यानी कि टाइम को अगर हम घटाते हैं तो स्पीड हमारा बढ़ना चाहिए, अगर डिस्टेंस हमारा इक्वल है तो। ठीक है, यानी कि देखिए टाइम जो है 5 से कितना हो गया, 5 से 2.5 हो गया, 5 से 2.5 हो गया। ठीक है, 2.5 हो गया, तो चाल हमारा क्या होना चाहिए, तो 2.5 से 5 होना चाहिए। ठीक है, 2.5 से 5 होना चाहिए। अब यहाँ समझिए, 5 से इसको कटाएंगे तो यहाँ 2:1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1:2। यानी कि अगर टाइम 2 से 1 कर रहे हैं तो चाल हमारा 1 से 2 होना चाहिए। यानी कि चाल पहले अगर 40 का था तो अब इससे दुगना चाल हो जाएगा, यानी कि चाल होना चाहिए 80 का। ठीक है, 80 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब यहीं से समझिए, टाइम को हमने 5 से 2.5 यानी कि आधा कर दिया, तो चाल को बस दोगुना कर देंगे, यानी कि चाल जो हो जाएगा हमारा 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आप कोई भी मेथड बनाइएगा इस नियम को ध्यान में रखिएगा, जैसे ही हम समय को आधा करते हैं तो चाल हमारा दुगना हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ सेम है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्ट था केवल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40 रुपये प्रति केजी पर बेचने का दावा करता है, जिसकी कीमत उसे 50 रुपये प्रति केजी पड़े, यानी कि लॉस पर बेचना चाहता है, लेकिन बेचते समय वो गलत वजन का प्रयोग करता है और 1 किलो के बजाय केवल 640 ग्राम देता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। देखिए, कह रहा है कि हम, मेरे लिए उसका सीपी पड़ा है 50 रुपये, लेकिन वो दे कितना में रहा है, तो वो बेच रहा है 40 रुपये में, लेकिन 50 रुपये में वो खरीद कर लाया है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और दे बेच कितना में रहा है, तो 640 ग्राम, 640 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, तो 640 ग्राम का कीमत पहले क्या पड़ेगा ये निकालिए। 1000 ग्राम का कीमत 50 रुपया है, यानी कि 1000 ग्राम का कीमत जो है, 1000 ग्राम का कीमत 50 रुपये है, तो 640 ग्राम का कीमत क्या हो जाएगा, पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, यहाँ से समझिए, सॉरी यहाँ गलत कर दिया, यहाँ उल्टा कर दिए। देखिए 50 रुपये का जो है 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम कितना है, 50 रुपये का है, तो 640 ग्राम का कीमत कितना हो जाएगा, 640 ग्राम का कीमत। तो यहाँ से देखिए, 1 0 से 1 0 कटाएंगे, और यहाँ से 1 0 से 1 0 कटाएंगे, 5 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से इसको कटाएंगे तो 32 हो जाएगा। यानी कि 32 रुपये में उसे पड़ रहा है कितना, 640 ग्राम, और इसी को बेच रहा है वो कितना में, 40 रुपये में, यानी कि 32 रुपये के सामान को वो 40 रुपये में बेच रहा है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 32 रुपये के सामान को जो है वो 40 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, 8 रुपये का। किस पर, तो अब उसके लिए क्रय मूल्य तो 32 रुपये पड़ेगा, और गुना परसेंटेज बताना है तो 100, 8 के कितना होता है 32, 4 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। ये जो हो गया बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, 50 रुपये प्रति केजी खरीदता है और बेच कितना में रहा है, 40 रुपये, लेकिन क्या कर रहा है, गलत बाट का उपयोग कर रहा है। 1000 ग्राम देना था लेकिन दे रहा है 640 ग्राम ही। यानी कि देखिए 50 रुपये का कोई वस्तु केजी है, मतलब 50 रुपये में 1 केजी मिलता है, तो 640 ग्राम का कीमत क्या हो जाएगा, तो 32 रुपये। ये तो आपको निकालना आना चाहिए। अगर कोई भी वस्तु 50 रुपये केजी है तो आधा किलो का दाम जैसे 25 रुपये होता है, उसी प्रकार 640 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, तो 32 रुपये हो जाएगा। ये तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी 32 रुपये के सामान को 40 रुपये में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो 25% का जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन करें, एक कार के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री में 16% की कमी हो जाती है, तो कुल राजस्व पर पड़ने वाला प्रतिशत प्रभाव क्या है। देखिए, कह रहा है कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि कीमत 100 से कितना हो गया, 100 से हो गया 125। ठीक है, इसको कटा देते हैं तो 25 से कटाएंगे तो 4, और 4 इसको कटाएंगे तो 5, 4 से 5 हो गया। और राजस्व में 16% की कमी हो गई, यानी कि पहले अगर 100 गाड़ी बेची जाती थी तो अब उसमें 84 गाड़ी ही बेची जा रही है। ठीक है, इसको कटाइए, 4 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, और 4 से इसको कटाएंगे तो 21 हो जाएगा। यानी कि देखिए 25 के 100, पहले 100 रुपये का राजस्व पड़ता था, अब लेकिन कितना पड़ रहा है, तो 21 पंजे 105 रुपये का राजस्व पड़ रहा है, तो कितना 5% का तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 5% का प्रॉफिट जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 5% का वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन करें कि यदि 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1908 रुपया है,
जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन ज्ञात करें। समझिए 12% है तो 12% को हम क्या लिखेंगे, तो 12% को आपको लिखना आना चाहिए 12/100, ठीक है। 4 से कटाएंगे तो 3 और 4 से कटाएंगे तो 25, यानी कि यहाँ से जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकल कर आ जाएगा कितना, 25 रुपया जो है कितना 28 रुपया हो जा रहा है, 3 रुपया बढ़ जा रहा है, और 2 वर्ष के लिए ऐसा हो रहा है, यानी कि 25 से कितना हो जाएगा 28, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। अब दोनों को गुना कीजिए, 25 का कितना होता है 625 होता है, और 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है, ठीक है। अब देखिए अमाउंट यानी कि मिश्रधन में से मूलधन को घटाते तो हमारे पास ब्याज निकल कर आता है, यही CI है, तो इसमें से घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9 बचा, यहाँ 7 में से 2 गया 5 बचा, ठीक है, 7 में से 2 गया 5 बचा, और यहाँ 7 में से 6 गया 1, 159 का मान किसके बराबर दिया है, यही ब्याज हो गया 1908 के बराबर दिया है। यानी कि यहाँ से समझिए तो हमसे पूछ रहा है कि उसका मूलधन यानी कि 625 का मान पूछा जा रहा है। अब समझिए समझिए ये इसका कितना गुना है, तो यहाँ देखिए अगर 10 से गुना करते हैं, इसमें अगर 10 से, समझिए इसमें अगर हम 10 से गुना करते हैं तो हमारा कितना होता है, 10 से गुना करेंगे तो 1590 ही होगा, 1590 होगा, लेकिन ये तो 1908 यानी कि 10 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, और ये इकाई अंक 9 दूनी का 18, 12 से अगर हम इसको गुना करते हैं, यानी कि यहाँ से समझ में आ गया, इसको जैसे ही हम 12 से गुना करेंगे तो ये 1908 पूरा कट जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, इसमें भी 12 से गुना करना है, यही हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। 12 पंजे 60, 12 दूनी का 24 और 6 कितना होता है 30, 12 छक 72 और 3 कितना होता है 75, यानी कि उसका मूलधन था 7500 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, ठीक है। आप सिंपल 159 देखिए, जैसे आप 1908 में 159 से भाग दीजिएगा तो कितना निकल कर आएगा, 12 ही निकल कर आएगा, यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 7500, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है, तो थोड़ा सा दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3456 है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6a², इसी का मान दिया है 3456, तो हमसे 4a² का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। 3456 तो 4a² का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से a² बराबर किसके हो जाएगा, तो a² बराबर हो जाएगा 6 से इसको कटाएंगे तो 6 पंजे 30, 4 5 6 7 42, 6 36 हो जाएगा, यानी कि a² का मान जब 576 आ गया तो इसका मान कितना हो जाएगा 4 गुने 576, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इकाई अंक से आंसर आ जाएगा 4 6 24, इकाई अंक के स्थान पर एक ही में 4 है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको गुना करने पर कितना आएगा 2304 निकल कर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें कह रहा है कि मध्य अनुपाती निकालना है, तो मध्य अनुपाती बराबर क्या होता है, मान कि जो मीन प्रोपोर्शनल होता है, मीन प्रोपोर्शनल उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए बी होता है, तो रूट अंडर ए बी कर दीजिए, यानी कि रूट ओवर कितना हो जाएगा 256 और गुना का 484 हो जाएगा, 484, 256 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, 484 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 22 हो जाएगा। अब गुना कीजिए 16 दूनी का 32, 16 दूनी का 32 और 3 कितना होता है 35, 352 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो यहाँ आपको केवल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन करें कि यदि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 4 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, यानी कि देखिए 6 व्यक्ति हैं और काम को कितना दिन में कर रहे हैं 8 दिन में, और उसी काम को 4 व्यक्ति करेंगे तो कितना दिन का समय लगेगा। यहाँ मैन इंटू का डे MDH पर बनेगा, ठीक है। इसको कटा दीजिए, 4 से कटेंगे तो 2 और 6 दूनी का 12, 12 दिन का समय लेंगे, 12 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है कि एक व्यक्ति ने एक कार को इतना रुपये में बेचा और उसे 5% की हानि हुई, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। समझिए देखिए 380 में बेचा, यानी कि 380 को ही मानते हैं, 380 रुपये में बेचा है, तो 5% की हानि हुई है, यानी कि ये 95% का ही मान है, और कह रहा है कि उसे कितना 15% का लाभ कमाना चाहिए, तो कितना पर बेचना चाहिए 115% पर ही बेचना चाहिए। बस अब इसे सॉल्व कर दिए, 5 से इसको कटाएंगे तो 19 बचेगा, और 5 से इसको कटाएंगे तो 23 बचेगा, 19 दूनी का कितना होता है 38, यानी कि 20 हो जाएगा, 23 दूनी का कितना होता है 46, यानी कि 460 वाला जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 460 वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यही है, 3 जीरो वहाँ भी छोड़ देते हैं, यानी कि 4,60,000 जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ABC एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं कि उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को 10, 16 और 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और ABC 3 चक्रों में कार्य करने के बाद A और C कार्य छोड़ देते हैं, तो B अकेला शेष कार्य कितना दिन में पूरा करेगा। समझिए ए कार्य को कंप्लीट कर रहा है 10 दिन में, और बी कार्य को कंप्लीट कर रहा है 16 दिन में, उसी प्रकार सी कार्य को कंप्लीट कर रहा है 12 दिन में।
पहले टोटल वर्क निकालते हैं इन तीनों का एलसीएम। इसको एलसीएम हम निकालते हैं तो देखिए इसको तोड़िए पहले। इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, तो 4 इंटू का कितना होता है, 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। 12 कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4 तिहाई 12 होता है, ठीक है। और 10 कटाने के लिए इसमें 2 है, एक 5 से गुना कर देंगे तो 10 भी कट जाएगा। 5 चौके 20 तिहाई 60 चौके 240 जो हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 10 से इसको कटेंगे तो 24 हो जाएगा, और 16 से इसको कटेंगे तो 15 हो जाएगा, और 12 से 240 को कटेंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखिए एबीसी, एबीसी और एबीसी 3 चक्र में काम करते हैं। 3 चक्र में काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, तो देखिए एक चक्र में पहले काम करेंगे तो कितना 24, 15, 39 और 20, 39 और 20 कितना होता है 59। उसी प्रकार जैसे ही वो 3 चक्र तक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 तिया 27, ठीक है, 3 पाँचे 15 और 2 17, 157 कार्य हो जाएगा, ठीक है। 9 तिया 27 और 3 पाँचे 15 और 2 17 हो जाएगा। अब 240 काम में से 157 काम हो गया तो बचा कितना, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 13 में से 5 गया 8, यानी कि 83 काम बचा है, ठीक है। अब इस 83 काम को करेगा कौन, तो 83 काम को क्वेश्चन में करेगा बी अकेले से इस कार्य को करता है, तो बी अकेले करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 15 का है, 15 का एफिशिएंसी करेगा, ठीक है। 15 से एफिशिएंसी कटेगा तो अब देखिए, अब इसे कराइए। अब अगर इसे हम कटाते हैं तो कटेगा हमारे पास 15, देखिए 15 से कटाएंगे तो ये कटेगा नहीं, नीचे में 5 आ रहा है, कहीं गलती हो रहा है क्या। 24 और 15 कितना होता है, 24 और 15 39, ठीक है। 24, 15, 39 और 20 59 हो जाएगा। 59 या कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, और यहाँ तो सही है, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 10 में से 7 गया 3, 13 में से 5 गया 8, ठीक है। 83/15 आंसर कहीं नहीं आ रहा है। यहाँ एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ था, 3 9 27, 3 5 15 और 2 17, 177 हो जाएगा। यहाँ 10 में से 7 गया 3, और यहाँ क्या बचेगा, तो 13, यहाँ 13 में से 7 गया 6, 63 काम बचेगा, ठीक है, 63 काम बचेगा। अब इस 63 काम यानी कि यहाँ से हम हटाते हैं इसको, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा समझिए। अब देखिए 63 काम बचा है हमारे पास, और कितना बी का एफिशिएंसी कितना है 15 का। 3 से इसको कटेंगे तो 5, और 3 से इसको कटेंगे तो 21, 21/5 यानी कि 4.1/5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी पर क्लिक करेंगे जो है आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा टोटल 20 क्वेश्चन बन गया, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। तो ऑप्शन टोटल 20 क्वेश्चन बन गया, अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। सबमिट, देखिए व्यू रिजल्ट। यहाँ देखिए हम आपको 20 क्वेश्चन बनाए हैं, 20 का 20 करेक्ट है, ठीक है। अभी तक 44,800 यानी लगभग 45,000 लोग अभी तक इस टेस्ट को दे दिए, ठीक है। जिसमें से आपको टोटल 20 क्वेश्चन आपको समझा दिए, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ इसके बाद देखिए दोपहर में आपके पास पेड मॉक टेस्ट भी आएगा, जो कि आपका मॉक टेस्ट नंबर 4 होगा, ठीक है। तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।